मिनहाज अहमद साहब, फरमाइए क्या जी कहेंगे हाँ, आप? जी हाँ, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो है ना, जी असल में मैं जुड़ा हूँ और सिर्फ मैं आप लोगों की बातें ही सुनता रहता हूँ और सुनना ही जी चाहता हूँ। मैं कुछ कह तो सकता नहीं इस वजह से कि आप लोग, खास तौर से आप इस कदर वसी इल्म रखे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि मुझको सुनना ही अच्छा लगता है। और शायद इससे पहले भी एक बार आपसे बात हुई थी तो पूरी बात नहीं हो पाई थी। आपने मुझसे शायद ये पूछा था कि कैसे आप चेंज हुए, क्या हुए, तो उस पे फिर बात कट गई। तो जी असल में आप लोगों की बातें और बहुत महसूस होता हूँ और जी मैं बिल्कुल दिल से चाह करता हूँ, मैं सारी मोहब्बतें आप लोगों के जो है कदमबोशी के लिए हूँ और ये सादत समझता हूँ और बहुत खुश होता हूँ सचवाला साहब। आप देखिए, दुनिया में वही आदमी कुछ काम कर जाता है जो लीक से हटकर होता है और वो पहले तो मुखालिफ बहुत होते हैं, लेकिन आपने जो बेड़ा उठाया है या आपकी टीम ने जो उठाया है सचवाला साहब, ये इतना अहम काम है। मैं समझता हूँ कि जान भी ये बेकीमत है इसके लिए। ये इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने ले रखी है जिम्मेदारी की। अब रहा ये कि देखिए, मैं तो नाम से मिनहाज हूँ ही, लेकिन मैं बिल्कुल जो है बहुत जैसे हेट करता हूँ कुरान को देखकर और हिस्ट्री को पढ़कर, मोहम्मद की जो जो उनके बिहेव थे, जो उनके कारनामे थे, वो कम बेश जो है इतना तो जानता हूँ कि ये शख्स जो है ये पूरी दुनिया को जहन्नम बना डाला और हम लोग बर्बाद हो गए, हमारी कौम सुनती नहीं। सचवाला साहब, एक बात जो है बार बार जहन में मेरे आई है, देखिए, कुरान जो पढ़ लेगा, चाहे ठीक है उसके टेक्स्ट से वाकिफ हो न हो, तर्जुमा ही सही, अगर वो पढ़ता है शुरू से, अब अगर आप मुझे मौका दे तो मैं कुछ बोलूं, जी जैसे जी हाँ ऐसा बोलिए, तो बोले ना। बोलिए जी देखिए, बोलिए बोलिए। सबसे बड़ी जो है गलती, सबसे बड़ा अलमिया इस कम्युनिटी का ये है कि वो कुरान ही को नहीं पढ़े, उसके तर्जुमे चाहे, हालांकि तर्जुमा भी अगर बहुत पहले लोगों का जैसे इब्न कसीर हों या जो है तबरी हों या ऐसे लोगों का तर्जुमा भी पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 50% तो समझ में बात बिल्कुल आ जाएगी और इतनी नफरत उससे हो जाएगी कि ये क्या है, ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल सतही स्टैंडर्ड है इसका, ये तो जैसे 2-4 के बच्चे जिस तरह से लिखते हैं पढ़ते हैं उससे भी खराब है ये। मैं खुद अपना तजर्बा बता रहा हूँ आपको। जी हमने जी जी हाँ, अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, ये बताइए आप, क्योंकि हमसे कहा गया कि ज्वाइन करें, कुछ अपनी बात बताएं, इस वजह से हमने ज्वाइन किया, नहीं तो आप लोगों से हम क्या बात कर सकते हैं। आप लोगों की बात सुनना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अच्छा लगता है। जो मैसेज मैं दुनिया को देना चाहता था वो आप लोगों ने जो है वो कर दिखाया है। ये मैं बहुत आप लोगों का मद्दाह भी हूँ सचवाला साहब, और आप अब्दुल हमीद भाई और उस्मान भाई और जितने भी अहबाब हैं। तो ये है कि कुरान जो भी पढ़ लेगा, उसका तर्जुमा भी अगर पढ़ लेगा तो वो कुरान ये खुदा का कलाम हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल मालूम होगा, बल्कि हेट होगी, नफरत हो जाएगी कि क्या भरा हुआ है उसमें, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आप जो बयान करते हैं सचवाला साहब, तो उसका असल जो है वो टेक्स्ट से ही बात करते हैं, ठीक है, और लोगों ने अपने मुआफिक करने की कोशिश की है। और मैं हम कह सकते हैं कि जैसे कि इब्न कसीर ने कुछ लिखा है, इधर मार्फुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब ने
कुछ लिखा है, अपने मुआफिक करने की कोशिश की है। और ये हमने जो किताब लिखी है सचवा साहब, दोनों का और लोगों का हमने कंपेयर किया है कि देखिए कैसे कैसे लोग बनाए। उसके बावजूद भी अगर जो देखिए इख्तिलाफ तो शुरू से है, औज़ु बिल्लाह के बारे में शुरू हो जा रहा है। और पहली वही कौन सी है भाई? अब इसमें 3 अक़वाल हैं क्या, कि कोई कहता है इक़रा है, कोई कहता है औज़ है, कोई कहता है सूरह मुदस्सिर है। देखिए यहीं से शुरू हो जा रहा है। और हमने पूरे कुरान को, माज़रत के साथ, कि हमने बहुत गहराई से जो भी मुझसे बन पड़ा है हमने उसकी तफसीर से, ट्रांसलेशन से पढ़ी है। इतनी तजाद हैं इसमें, इस कदर तजाद हैं, मैं अपने लोगों से ये बात कहता हूं, बल्कि हमने अपनी किताब में भी लिख दिया इसको, कि कोई आयत मुझको ऐसी नहीं मिली जिस पर सबका इत्तेफाक हो। यही औज़ु बिल्लाह से शुरू कीजिए। फिर आइए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल है। ज़ालिक के माने ये तो आप शुरू से जो दर्स कुरान दे रहे हैं सब आपने डिफाइन कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी कौम देखती नहीं ना, वो पढ़ती नहीं कुरान को, सिर्फ उसके तर्जुमे को पढ़ ले तो ये समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये इतना बड़ा ये वाहियात शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, उसने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और ये मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि आम लोग, अरे हजरत थानवी, मैं 20 साल पहले पढ़ा हूं, मेरे सामने किताब रखी हुई है, दावाते अब्दियत है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है, उनके बयान है 2.5-3 घंटे के। उन्होंने कहा कि आम आदमी को तर्जुमा भी नहीं पढ़ना चाहिए कुरान का, नहीं तो वो गुमराह हो जाएंगे। अरे यहाँ कुरान ऐलान कर रहा है कि हमने जो है आसान किया, हमने इसमें बहुत हिकमत दी, समझो समझाओ, और ये जो है मना कर रहे हैं। क्या बात है भाई? हमने कुरान को शुरू से जब पढ़ा है सचवाला जी, लबो लबाब ये कि पहली बात देखिए, अब ये शुरू यानी कि पहली वही कौन है, यहां से इख्तिलाफ। लास्ट जो कुल औज़ु रब्बिन नास फलक है, उसमें ये है कि ये कुरान की सूरह है या नहीं है। इसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके और जो अहबाब हैं वो तो साफ कहते हैं कि ये कुरान की सूरह है ही नहीं है। अब जो है उस पे बातचीत हुई लोगों में, फिर क्या हुआ कि बाद में उसको रुजू किया। इब्ने मसूद जो है उन्होंने कहा कि हमने रसूलुल्लाह से ये कुरान में नहीं सुना है इसको, उन्होंने सिर्फ कहा कहो, तो हमने कहा ये जो है इस कुरान की सूरह नहीं है। फिर बाद में उसमें उसके नुस्खे लिख के चौतरफ फैलाए गए। यानी शुरू से आखिरी तक हमारा जो तजर्बा है सचवाला जी, कोई इसमें डाउट नहीं है कि अगर जो भी कुरान को शुरू से उसके तर्जुमे को पढ़ लेगा, वो कभी ये मान नहीं सकता कि ये खुदा का कलाम हो जाएगा। और अभी आपसे इससे पहले एक साहब चांद के बारे में आप जानते ही हैं, आपको हम क्या बताएं, चांद सूखी टहनी की तरह हो जाता है। उसमें जो है हमने महुइयत दी है, उसकी रोशनी। अरे कहाँ पागल इसी बात करते हो भाई। ये सारी चीजें जो है ये 500 साल पहले सचिवाला साहब आप जानते होंगे, कोपरनिकस थे और ये आकर साबित किए कि जो है भाई जमीन जो है वो घूमती है। उस वक्त के उनके जो जितने उलमा थे और सारी किताबों में जो भी आसमानी कही जाने वाली किताबें हैं, सब में यही तस्करा है कि जमीन जामिद और साकिन है और सूरज गर्दिश करता है। जब वो कोपरनिकस गैलीलियो गिली ने साबित किया तो गैलीलियो गिली को तो जाहिर है कि जिंदा जला दिया उन सब उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे। और फिर उसके शागिर्द जो है वो जो कोपरनिकस और ये क्या नाम है हमने बताया, उसको भी जब उसने भी साबित किया कि भाई ये तो जमीन जो है ये मूव करती है, घूमती है, और सूरज के बारे में बताया कि जामिद है, वो बिल्कुल उल्टा। यानी एक नहीं है। हम अगर कहना चाहें ना सचवाला साहब, आपका टाइम और लोगों के लिए भी होगा, इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, इतने तजाद हैं कि हद हो गई है, हद। और ये मोहम्मद, मैं अपनी जबान
गंदा नहीं करना चाहता उसका नाम लेकर। ये समझ लीजिए इतना वाहियात आदमी था ये। इसकी पूरी जिंदगी देखिए, ये क्या से क्या इसने किया है, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है इस शख्स ने। आज मुसलमान जो गिरी नजर से देखे जाते हैं, तो हमने जो बोया है वही काट रहे हैं हम हैं। हमारे जो लोग 1400 साल पहले और सहाबा ने जो जो किया, जो जुल्म किया, कुरान उसका गवाह है, वो आज जो है हम उसका काट रहे हैं। उसी से हमको नफरत की नजर से देखे जाते हैं हम लोग। और सारे जो इंतहा पसंद है, टेररिस्ट हैं, जो भी सब हैं, दाइश हैं, सिमी हैं, और वो क्या नाम है, जो भी हैं, बहुत बेशुमार अब तो दुनिया में फैले हुए हैं, इन लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से मुसलमान बेचारे शिकार। अब मुसलमान का ये मसला है, मौलाना साहब कह दिए वो हाँ ठीक है, हमको फुर्सत नहीं है कि कम से कम कुरान के तर्जुमे को तो देखें, तर्जुमा भी देख लेंगे। मैं गारंटी हमको, खैर लगता ऐसा है कि कोई कह नहीं सकता अरे क्या है कुरान में, क्या है भाई। एक ही चीजें इतनी रिपीट हुई हैं, इतनी रिपीट हुई है, सारी झूठें जो साइंटिफिक अभी जो बता रहे थे ना, एक भी नहीं है। अब आपने जो है कहफ का जो है वाकया और खिजिर का वाकया, अल कहफ का जो बयान किया है जुल्करनैन का, आप बता दीजिए। ये सचवाला साहब जो वाकया खुदा कह रहा है ना जुल्करनैन में, कि ये लोग पूछते हैं जुल्करनैन के बारे में, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। क्या वो गया जुल्करनैन, और वो ऐसी जगह जो कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, दलदल जैसी से चश्मे में डूब रहा है, और वहां कौम देखिए ये सब। फिर इधर आया, फिर आया देखा कि वहां पर याजूज माजूज, और ये सारा वाकया है कुरान का, ये तर्जुमा है, तर्जुमा, ये नहीं कि कोई तफसीर वगैरह है। तो क्या चीज अच्छी है, कौन सी बात सही है कुरान की, जो उस पर यकीन करता है वो बेचारा माजूर हम समझते हैं। लेकिन उसकी गलती ये है, मैं तो बार बार यहाँ कहता हूँ, लोगों को से अक्सर बात करता हूँ, कोई मौलवी मेरे पास अब फटकता नहीं है। अब बता दूं, मैं कासमी मेरे पास बैठा था, वो बराबर आते हैं, और मेरी जो है कह लीजिए कि वो शुरुआत ही जो है, बचपना ही कह लीजिए, ये मौलवियों की झुरमुट में रहा, पढ़ा लिखा हमने जो भी है इनसे ही। लेकिन उस वक्त ही इसे मैं समझ रहा था, या बात जो है बहुत चुभ रही थी, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और मैं बता दूं सचवाला साहब, मैं देवबंद भी गया हूँ, वहां जो है जो मुदर्रिस थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को क्या कि सिर्फ ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, और जितने हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। हम कहे ये सवाल तो है। हमने जब बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चे वहां चले गए, तो हमने सवाल किया, तो क्या उन्होंने जवाब दिया कि देखिए तो मसले तकदीर का है, इसको हल नहीं किया जा सकता। अरे इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपकी बात सुन रहा था, जो मुफ्ती कासिम साहब हैं, हमारे बगल ही के हैं, उनसे अच्छे मरासिम थे मेरे, उन खाना पीना इस तरह से थे। अब आपसे देखिए किस तेवर में बात कर रहे हैं, और एक आयत वो जो है उसको पेश कर रहे हैं, और इस तरह की सैकड़ों आयतें कुरान में भरी हैं जिसमें नफरत की तालीम है, उन कुफारों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, यानी बेशुमार हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, रहा है क्या बताएं। आप मुझसे कुछ अगर पूछना चाहें, देखिए ये इतनी ऐसी बातें हैं ना, हमने ये सचवाला साहब देखिए इहयाउल उलूम है, उसमें ज़कात के मामले में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ मुस्तामल चीजों पर ज़कात नहीं है, लेकिन जेवरात पर कह रहे हैं हनफी। और वहीं जो है इहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने लिखा है कि नहीं, जेवरात ये इस पर ज़कात नहीं है। ये जैसे मोटी मोटी बातें, इतने तजाद हैं। हमने तो कुरान को जो भी पढ़ा है, हम मुझको एक आयत भी ऐसी नहीं मिली जिस पर सबका इत्तेफाक हो कि हाँ ये सही है। ये है हाल, बताइए किस किस तरह लोग कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। अरे क्या बात करते हो तुम, कितना बड़ा ब्लेम खुदा को दे रहे हो। अगर खुदा है तो एक तो अव्वल तो होने का सबूत नहीं, न होने का भी सबूत। जैसे आइंस्टीन से पूछा था लोगों ने ना भी खुदा के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा देखिए भाई,
मैं न हाँ को साबित कर सकता हूं न ना को साबित सकता हूं। और ये हमारे मौलवी इतना बर्बाद कर दिया हमारी कौम को कि मैं क्या कहूं। मैं बराबर जो है, देखिए थोड़ा सा ये ना समझिए कि मैं कुछ अपनी बड़ाई के लिए कह रहा हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझ लीजिए आप, मैं वक्त निकाल निकाल कर हिंदी में लिख रहा हूं और इतनी बातें लिखा हूं, इतनी, पूरे कुरान को उर्दू में तो शुरू से आखिर तक लिया है, हिस्ट्री लिया है, तबरी की हिस्ट्री है मेरे पास, न जाने कितनी हिस्ट्री। मसला ये है, देखिए कुरान में क्या कह रहा है, नबी इनके खुदाओं, ए नबी और ए मोमिनीन, खुदा इनकी माबूदों को गालियां मत दो। जब हमने एक कासमी से कहा कि यार वो मोहम्मद गाली देते थे क्या, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर हमने मारफुल कुरान देखा, उसमें भी वो बाद में कह रहे हैं कि हुजूर से गाली देना तो साबित नहीं है, सहाबा से हो सकता है कुछ शख्स कहा हो। अरे बाबा क्या कह रहे हैं आप, वही सहाबा पे थोड़ी नाजिल होती थी, ये तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट कहा जा रहा है नबी उनके माबूदों को गालियां मत दो। और इसकी तस्दीक तबरी ने जो लिखी है, हुजूर की जो बारे में लिखा है कि वहां जो मुशरिकीन थे, जो कुरैश थे, उनके सरदार जाते थे अबू तालिब के यहाँ, कहते थे कि इनको मना कर दीजिए, ये गालियां न दे मेरे बाबूदों को, ये अपना करें हम अपना करें। दो दो बार लोग गए लेकिन ये शख्स जो है नहीं मानता था। बहरहाल ये आप तो सब जानते हैं, आपको मैं क्या कहूं, ये बात अब इस तरह निकलेगी तो न जाने कितनी निकलेगी, ये कहीं से भी सही साबित नहीं हो सकता। ये शख्स जो है खुदा का रेफरेंस देकर लोगों को गुमराह किया। जी 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 बोलिए। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने किताब जो लिखी है वो कौन सी किताब है, उन्वान क्या है उसका? उसका हमने बल्कि फोटो जो है ना वो व्हाट्सएप से भेजा था उस्मान भाई को। उसका है, पहली जो मेरी किताब है वो तालीफ तासुफ इस्लाम, ये है। ये छपकर मेरी इस पे बहुत एतराजात हुए। हमने वही सवाल पैदा किया उसमें, कुरान की आयतों का रेफरेंस देकर, उसके तर्जुमे तफसीर से रेफरेंस देकर हमने सवाल पैदा किया। इसमें बहुत मौलाना सब जो है, आज तक एक उसका नुक्ता नहीं कोई काट पाया हमीद भाई, समझा आपने, कोई ये नहीं कह पाया कि जो है ये नुक्ता ये आप है नहीं, आपने कहां से लिख दिया है। सुन लीजिए आप बात, बड़े बड़े मौलाना हमारे पास आए, ये कह के गए यहाँ भाई बात तो सही है लेकिन इससे आवाम जो कंफ्यूज होगी। हम क्या, कंफ्यूज तो आप लोगों ने कर रखा है। अब बता रहा हूं कि ये हमारे बगल में कासमी है, मेरा ताल्लुक उलमा से बहुत रहा है, अब तो बिल्कुल मुझसे वो डरते हैं, बल्कि समझ लीजिए मेरे करीब नहीं आ सकते। मैं इतने सवालात हैं, इतने सवालात हैं कि एक भी सही वो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या है आप हमको जोड़ दीजिए ना ये कासमी हजरात से, सच वाला जी कुछ कुरान पे बात कर लेंगे उनसे, यहाँ आएंगे तो। ऐसा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं तो जो मुझसे छूट गया है मैं उसको सचवाला साहब के उससे नोट करता हूं। लेकिन हमीद भाई ये मैं बता रहा हूं आपसे ना कि जब मैं कुरान को थोड़ा बहुत ही जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि हमारे पास कोई कासमी हो, कोई भी आलिम हो, कुछ भी हो, अब आते नहीं यहाँ बैठकर मेरे सामने। जब हमने बनी कुरैजा का वाकया सूरह अहज़ाब का सुनाया तो वो चौंक गया, कहा नहीं ऐसा तो नहीं। हम कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हो यार, तो वो हमारी तफसीर थी है, उसको पढ़ा वो कासमी मौलाना, समझिए वहां से फारिग है। उसने कहा कि हाँ ये तो है। तो हमने उससे पूछा क्या भाई तुमको कुरान तुम नहीं पढ़े हो क्या? तो उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा कि हम लोगों को सिर्फ सूरह बकरा ही पढ़ाया जाता है, 6 माह इसमें लग जाते हैं, उसके बाद जो है कवायद है, ये है वो है, फिर छुट्टी हो जाती है। हम कह रही फिर उसके बाद सचवाला साहब और अहबाब लोग सुन लीजिए, उसके बाद जिसने भी मेरी किताब पर इतराज किया और खास तौर से आलिम, तो मैं उनसे पहला सवाल यही करता था कि पहले ये बताइए कुरान को अलहम्द यानी औजुबिल्लाह से नास तक पढ़ा है कि नहीं, तर्जुमे से कम तर्जुमे से। आप समझ लीजिए कि किसी आलिम ने ये नहीं कहा मुझसे कि हाँ हमने पढ़ी है। अब बताइए वो नहीं, और क्या क्या बयान करते हैं सब, ये कैसे कोई उस पर बात भी, कुरान पर तो बात करने लायक नहीं, इतना घटिया, इतना गैर मेयारी, इतना पस्त मेयार उसका है। और बताइए अब जैसे सचवाला साहब जो है
सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत के बारे में कहते हैं, बताइए। वो मैं लोगों से कहता हूँ देखो ये है क्या है, जबकि सचवाला साहब थोड़ा सा एक या तो दानिस्ता वो मिस करते हैं, जैसे कि भाई जो हिबा करने वाली लड़कियां हैं और भी जो हैं, उसमें ये भी उस तर्जुमे में है, तफसीर इब्ने कसीर में उन्होंने लिखा है आपके लिए इस वजह से है कि आप पर हर्ज ना हो। ये देखिए ये तर्जुमा किया ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर उसकी तस्दीक बुखारी की हदीस, आयशा फरमाती हैं कि इन हिबा करने वाली लड़कियों को गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, ये अपना नफ्स हुजूर को हिबा कर रही हैं। अब आप बताइए ये कोई पढ़ेगा क्या लेसन लेगा? ये तो है उनके मामलात के बारे में, और कुरान को यानी कहाँ से वो सही हो रहा। हुजूर की जिंदगी तो आप देखिए ना, आप लोग तो बहुत ज्यादा मुझसे जानते हैं। 13 साल मक्के में रहे, वहाँ खाल खाल जो है कुछ मुसलमान हुए, वो भी बहुत गरीब और कुचले हुए लोग। मदीना आए, मदीना से पहले ही जो है जो 313 के आसपास सहाबा थे उनको लेकर चल दिए, सहाबा से कहकर कि भाई सुफियान जो है मुल्क शाम से तिजारती सामान लेकर आ रहा है, चलो लूट लिया जाए। ये बिल्कुल वजाहत के साथ तबरी ने भी लिखा है, तारीख तबरी में भी, और ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है इसको कि ये लोग लूटने गए थे। अब आप सोचिए जरा सा, और उसके बाद जब वो माल मिल गया, औरतें वगैरह कैद कर लिए, अब उनके दामाद भी थे, उनसे फिदिया भी मांगा गया। बहरहाल अब वहां दूसरे दिन रो रहे हैं, वो तो बड़ी तफसील है, बहरहाल हम आप वाकया आप लोग जानते भी होंगे। अब वहां रो रहे हैं अबू बकर और हुजूर मस्जिद में। उमर पहुंचे, कहे भाई क्यों रो रहे हैं आप लोग? हुजूर ने कहा मैं सामने अपनी मौत देख रहा हूं, इस वजह से उस वक्त अभी माल गनीमत हलाल नहीं हुआ था। अब वहीं एक ही नशिस्त में बैठे बैठे क्या कि वही आ गई, अब माल गनीमत हलाल है। ये देखिए ये जो हौसला बढ़ा है उन लोगों का। सिर्फ 9 साल की बकिया जो जिंदगी हुजूर की रही है, इसमें 60-65 जंग किया है उन्होंने, जिसमें खुद जो है जो कि गजवा कहते हैं, उसमें 25-26 गजवात में खुद रहे, उसी के गजवा भी गालिबन कहते हैं। और सराया तो और कितने हैं, लाखों लोगों को जंग जलूला में उमर ने जलाया है। अरे हम क्या क्या बताएं आपको, रात खत्म हो जाएगी। बहरहाल मैं तो आप लोगों की बात सुनता हूं, और मैं जो सोचता था कि मैं कैसे इसको आम करूं, कहाँ कहाँ, और हमने बहुत जगह ये किताबें भेजी हैं सचवाला साहब, और आपको बता रहा हूँ बहुत जगह बहुत लोग एतराज कर रहे हैं कि ये भी, लेकिन मुझको जरा बराबर परवाह नहीं है। हमने सोचा कि ये जान अगर इससे हजारों लोगों का मुमकिन है कि लाखों का फायदा हो जाएगा, कभी तो वो समझेंगे कि मिनहाज कैसे ये लिखा क्या है। देखें जब मैं तो बार बार कहता हूँ कुछ नहीं, कुछ मत देखो, न तारीख देखो, हिस्ट्री कुछ मत देखो, तुम जो है कुरान के तर्जुमे को सिर्फ पढ़ो। 50% भी अगर समझ में आएगा तुमको, अब जाहिर है भाई उर्दू में, उर्दू पढ़ने वाला क्यों नहीं जानेगा। तो ये वो नफरत करता है, और मेरे कई साथी ऐसे हो गए हैं कि जो नफरत करते हैं, बल्कि मेरी तरफ से वो लोगों से कहा करते हैं, इस बात को आम कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सी चीजें हैं। अब मुझसे जो अगर आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि पिछले बार सचवाला साहब ने मुझसे पूछा कि भाई कैसे आप जो है ये बदला, ये तो उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बहरहाल बहुत वक्त लिया हमने आपका। और उस्मान भाई बेचारे, अच्छा एक बात और है, देखिए मैं इतना खुश रहता हूँ आप लोगों से कि हालांकि मैं किसी लायक तो नहीं, हमने मिठाई के लिए आप लोगों के लिए कुछ जो है अब क्या कहूँ कुछ भेजा था, अब पता नहीं वो रिसीव तो हुआ होना चाहिए। ये खुशी का है, ये है खुश मैं इतना हूँ कि चलिए ये पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। और देखिए ये साल 2 साल ही नहीं, अगर पूरी उम्र गुजरती चली जाए, हमारे जो है आने वाले भी ये सब सुनेंगे समझेंगे, इस पर अगर कायम रहेंगे तो दुनिया बदल ही जानी है। इस वजह से कि कुरान बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठ है ना। तो जब वो जो कुरान समझ जाएगा तो कहेगा भाई अल्लाह का कलाम ही नहीं हो सकता, है ना। अब क्या है, वो बुखारी की रवायत है, हमने किताब में लिखा है उसको। क्या साहब हुजूर पूछ रहे हैं सहाबा से कि जानते हो सूरज डूबता तो कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा कि आप जाने अल्लाह जाने। तो उन्होंने कहा कि फिर आकर
ठीक जो है अर्श के नीचे सजदा करता है। ये देखिए उन लोगों को मालूम नहीं था हमीद भाई, समझा आपने, कि और भी कोई दुनिया है। और आपको शायद मालूम होगा कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, सिर्फ एशिया बर्रे आज़म ही में ये सब जितने हैं ना, झाड़ फूक दुआ तावीज, ये इस तरह की ज़हनियत इसी जगह की, और खास तौर से गल्फ की। तो ये है, क्या कहा जाए, बहुत बड़ा। बस मैं तो कहूंगा कि आप जैसे क्या मशवरा भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर कुरान को जो पढ़ लेगा, जाहिर है कुरान ही बेस है ना, अब पूरी दुनिया में एक है, कोई उसका तर्जुमा थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदल देगा। तो वो सामने आएगी तो वो खुद कह लेगा, अरे ये कुरान में है क्या, आखिर ये है क्या भाई। हम तो वही सोचा, अभी सचवाला साहब ने जो वो जो है ना, वो एक आयत जो चैलेंज किया गया है कि अगर तुम सच हो तो इस जैसी एक आयत बनाकर पेश करो, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिस्ली, जानते होंगे आप लोग, सचवाला साहब भी। अरे उससे कई गुना अच्छा सचवाला साहब ने बताया है कि कहां से मैं बताऊं कि उसको कौन काट सकता है। वो आए थे ना एक बार आपसे सर, पाकिस्तान के नासिर नसीर या कौन थे, हैं, अब वो तो बस वो जिद्दी आदमी है। मुफ्ती कासिम जो इस वक्त देवबंद का मुहतमिम है, वो शख्स जो इतना झल्लाया हुआ था, इस कदर तेवर से बात कर रहा था सचवाला साहब, मैं सोचा कि अरे यार ये कैसा शख्स है, देवबंद का ये मुहतमिम है, अरे सॉरी सदर है, और ये ऐसी बात करता है। तो बहरहाल कोई अब इन लोगों की गुंजाइश नहीं है। एक मामूली सा आदमी जो थोड़ा सा उर्दू का जानकार है, वो कुरान अगर पढ़ेगा, पढ़वाने की कोशिश, ये क्या है जानते हैं, कुरान पढ़ने नहीं देते ये बात। जब हमने किताब लिखी थी तो एक आलिम था, वो फोन किया कि आपको क्या हक होता है लिखने का। हम कहे पहले ये बताओ कि वो जो हमने लिखा उसमें कोई बात गलत हो तो बताओ। वो आयशा वाली बात थी, वो आयशा पे जना का जो इल्जाम लगा था सूरे उसमें नूर में, वो 11 से 20 तक जो है आयत उसी के सिलसिले में उतरी है। तो हमने कहा ये कुरान में लिखा है ना यार, कुरान तो जाहिर है कि 1400 साल पहले लिखा हुआ है, तो वो बात हमने नकल किया है, तुम लोग बताते नहीं हो। तो बहरहाल वो यानी बहुत कुछ हुआ है हमसे और होता रहता है। मिन्नत साहब बहुत ले लिया आप। जी बताइए। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बातें की आपसे। मैं आपसे एक दो सवाल है मेरे। अरे सर आप आए, बहुत ये तो जरा नवाजी है कि आप आए और इतनी अच्छी बातें की। आप, मेरा आपसे सवाल है, आप क्रिकेट देखते हो? क्या क्रिकेट? हेलो, क्रिकेट मैं आप हाँ क्रिकेट में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है, देखता भी हूँ। अगर फुर्सत रहती है तो मेरी दुकान में टीवी है, देखता भी हूँ। जी बोलिए। सचिन तेंदुलकर के होने से नहीं होगा, उसके लिए हमें बहुत सारे प्लेयर चाहिए। तो मैं तो आपसे बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि आप टाइम निकालिए। जी बिल्कुल जी। और इसको सीरियसली कीजिए इसको, और आइए। और बहुत अच्छी बातें हैं सचवाला जी के साथ, सोने पे सुहागा वाली बात है। हाँ जी ऐसा है ना उस्मान भाई, अरे वो उस्मान भाई कि सीरियसली अब आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर, समझा आपने, और ये मुझसे कहा लोगों ने कि रे भाई ऐसा मत करो, नहीं जानते हो ना ये सब जो है गर्दन उतारने वाले उतार देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं यार, 70 साल जी लिए, अगर हम समझते हैं कम इसको 30-40 साल हम जानते हैं, उलमा की सोहबत रही है हमारी, और हम बता रहे हैं कि वो तफसीर इब्न कसीर है, मारफुल कुरान है, और न जाने तबरी की जो है वो तारीखें हैं, यानी बहुत सी किताबें हैं, हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह की, यानी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। और मैं दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूं, कह सकता हूं कर मेरी बात को, चूंकि मेरी बात नहीं है, कुरान है वो, देखो कि कुरान में है कि नहीं है, क्या वो जवाब देंगे? कुछ है जवाब? आज मैं सुन रहा था, आज ही शायद या इससे पहले आपकी स्ट्रीम थी, उसमें आपने कहा था ना कि ये क्या जवाब देंगे, कुछ है ही नहीं। हकीकत यही है, इतना बड़ा धोखा है कुरान कि ये कैसे, जो इसी से रोकते हैं सब कि उलमा जो है मत पढ़ना, सबके बस की बात नहीं है,
ये कह के अवाम को गुमराह किए हुए हैं सब। तो हाँ बोलिए आप, देखिए मैं बोलता रहता हूँ, बोलिए। नहीं आप बोल रहे हैं बहुत, ये मिनाज साहब, ये एक अजूबा है कि आप सचवाला जी की स्ट्रीम में आके इतनी बातें बोल दिया, सचवाला जी इतने ध्यान मगन होकर सुन रहे हैं, मैं और अब्दुल भाई भी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए, हाँ, अरे एक एक बात को सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि और लोगों के मैसेज आ रहे हैं। नहीं वो आपकी बातें जो हैं वो दुनिया को बतानी बहुत जरूरी है। सचवाला जी अकेले कहाँ तक करेंगे, आपको आगे आना चाहिए, सचवाला जी का साथ देना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाते हुए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा पहले भी कहा था, आज भी हमने कहा है, मैं जो जानता हूँ वो जरूर बताऊंगा, और इतना तो जरूर जानता हूँ बिला तकल्लुफ कि कोई भी इस सब बातों को सुन लेगा, कुरान की बातें, तारीख छोड़ दीजिए। हालांकि हमने जो बहुत ऑथेंटिक, वो जानते होंगे सचवाला साहब की तबरी की क्या हैसियत है, इब्ने कसीर की क्या हैसियत है, अहयाउल उलूम इमाम गजाली की क्या हैसियत है, ऐसे ऐसे लोगों की किताबें हमने पढ़ रखी हैं, और सारे मवाद इकट्ठा करके हमने जो है एक कम से कम 1000 सफ़े की वो अभी सामने मेरे पड़ी हुई है किताब, उर्दू में लिखा हूँ, कि अब वो हिंदी में भी लिखने जा रहा हूँ उसको, क्योंकि इस इलाके में, ये हमारी जगहों पे उर्दू जो है अब लोग कम जानते हैं। तो हमें तो एक मैसेज देना है, मर जाएंगे हम, लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई कयामत तक ये किताब रहेगी, तो जो भी समझना चाहेगा, कुछ तो सोचेगा यार मिनहाज लिखा क्या है, तो देखेगा तो उसका होश उड़ जाएगा, समझ लीजिए आप। इस वजह से क्यों कुरान की बातें हैं ना, तुम कह भी नहीं सकते कि इसका माने ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत अपने फेवर में कर सकते हो, और किया है लोगों ने। ये जो है आपके पाकिस्तान वाले जो अभी इंतकाल किए हैं, वो असरार साहब, उन्होंने गज़वे जो ये बद्र का जो कॉन्टेक्स्ट बताया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हुजूर की जंगी हिकमत अमली थी। अरे हमने कहा ये क्या कह रहा है शख्स भाई, हमने उनके फॉलोअर को, यानी असरार साहब के फॉलोअर को, हमने वो किताब में वो बात लिखी थी, पहली किताब में हमने उसको भेजा कि देखो इस सफ़ा में यहाँ से यहाँ तक ये वाकया है, और देख लो ये तबरी ने भी लिखा है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, और सारे माखज़ जो हैं लिया है मुफस्सरीन ने वहीं से। ये तो 100 साल वाले हैं। वो जो बिग बैंग की थ्योरी जब आई है ना, तो लोग चकरा गए हैं, तो अब कैसे उसको अपने फेवर में ले आए, कैसे फेवर में ले आए। तो ये सब बहुत जो है ना, अब हम क्या बताएं, हमारी कौम का सबसे बड़ा आलमिया है, सबसे बड़ा, ये खुद क्यों नहीं पढ़ती है कुरान? कुरान बेस है, बुनियाद है। अरे उसके तर्जुमे को पढ़ो तुम, जिस रोज ये पढ़ लेंगे तर्जुमा। अरे मैं बता तो रहा हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ालिक के माने को लेकर 10 सहाबा के अक़वाल कहते हैं कि ये किताब नहीं वो किताब है। अरे भाई जब ज़ालिक के माने वो होता है, तो क्यों जो है इस किताब को करे, तो या तो लिखवाओ, हाजा लिखवाओ, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो क्या कि कभी कभी इस्तेमाल होता है, अरे भाई तो कभी कभी वाला इस्तेमाल लफ्ज करोगे कि जो मुरव्वज है वो करोगे, यानी बहुत सी चीजें हैं, हम क्या क्या बताएं आपसे। बहरहाल आप लोग जानते हैं। आज रुक जाओ, मुझे समझ में आ गया कि आपके सीने में इतनी बातें दफन है कि आप आज सारी बातें आप निकाल दोगे, धीरे धीरे चलेंगे तो मंजिल पा जाएंगे। अरे मैं क्या कर, नहीं ठीक है, देखिए मैं बता दूं, आपने कहा था ना, है ना, कहा था कि आप जुड़िए, मैं ये समझ रहा था कि देखिए आप जो है इसको माइंड न करें, क्योंकि ये ना सोचें कि मिनहाज जो है जुड़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं, लेकिन आप लोग इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग पायलट हैं, बरतानवी साहब हैं, आप हैं, हमीद भाई हैं। हमीद भाई तो मुझको लगता है शायर हैं क्या, या रहे होंगे, शायरी करते होंगे, इनकी जुबान बड़ी सलीस से देखता हूँ। बहरहाल आशिक रहे हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए हाँ, कोई अगर गलती हुई तो माफ कीजिएगा। मैं बहुत जो है ना, दिल हमारा क्या बताऊं मैं कि हमारी कौम कैसे सुनेगी, और हम बार बार कहते हैं कुरान पढ़ो यार, कुरान पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, टूटी फूटी पढ़ो, छोड़ो दो तबलीग निसाफ और ये फजाइल अमाल और जो किताबें, इतनी लहवल हदीसें, इतनी मौजू हदीसें, उस पर किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन उसी को पढ़ते हैं तबलीगी वाले। बहरहाल जाने दीजिए, हम किसी को क्या कहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं देखिए, ऐसा मत कहिए, मिनहाज कहा करिए ना, मैं मिनहाज हूँ, साहब नहीं हूँ।
अब हमने तो देखिए किताब जो लिखी है उसमें मिनहाज बिन आरिफ लिखा है, अहमद पहले नाम था, मिनहाज अहमद, वो भी हमने हटा दिया कि अहमद लगाकर इस शख्स के साथ मैं अपना नाम जोड़ सकता हूँ। वो ऐसा शख्स है वो है? बताइए क्या क्या किया है उसने, है कितनी शादियां की, इनकी आदत थी, जंग जाते थे, ये लोग कहते थे पहले कि दिफाई जंग करते थे, यानी दिफा करते थे। एक जंग भी दिफाई नहीं है, ये समझ लीजिए, जिसमें 64-65 जंगें हुजूर की क़यादत में हुई हैं, सराया और गज़वा को लेकर, एक भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये दिफाई जंग है। सारे जंग इक़दामी हुए हैं। ये एक बार किसी साहब ने कहा था, तो हमीद भाई ने ये कहा था कि नहीं स्ट्रॉन्ग पायलट साहब ने कहा था कि वो शाम गए, सीरिया गए, ईरान गए, तो क्या वहां पर जो है वो दिफाई जंग था? वो तो इक़दामी था। और एक जंग जितना मैं जानता हूं, मैंने तो पूरी किताब में कौन कौन सी जंग कब कब कैसे हुई है सारा लिखा हूं। तो बहरहाल अब हम क्या बताएं, वो हमारी किताब में बता रहा था ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी भेजा इस वजह से कि इन सब चीजों में जो सुधार अगर कर सकते हैं तो निसाब को चेंज कर कर, ये कुरान में जो ऐसे ऐसे आयात हैं इसको यही रोक सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं रुकेगा और दूसरी जो है पार्टी नहीं रोक पाएगी। इस वजह से मैं मोहन भागवत को भेजा हूँ किताब, और भी जो है जैसे अब हम क्या बताएं, अपनी बात नहीं कहना चाहता ज्यादा। BHU यूनिवर्सिटी से हमारी किताब मांगी गई थी, दोनों फैकल्टी टीम में हमारी किताब गई है, ये कॉमन में है, उर्दू में भी तो है, चूंकि हमने निकाल दिया है ना, कुरान को पढ़ा है हमने, समझा आपने। बहरहाल देखिए, आप लगता है कि ज्यादा वक्त ले लिए, ठीक है फिर कभी बात होगी। बिना साहब हम कांटेक्ट में रहेंगे, कर सकते जी नहीं वो आप वो हम उसमें बात कर लेंगे, बाद में एक प्लानिंग करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, ठीक है ना सर। और आप आए, बहुत अच्छी बातें हुई जी। अरे अच्छी नहीं, ये जज्बाती बातें, आप कहते हैं ना कि जज्बात में नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए जब बात निकली तो अब जज्बे में थोड़ा आ ही जाते हैं, मैं क्या बताएं, ये हमारे नेचर है, फितरत है, लेकिन कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सीरियसली बात होनी चाहिए। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी सारे अहबाब को, बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत हम खुश रहेंगे आप लोग। ओके थैंक यू सर, बहुत जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज अहमद साहब।